मंजिल के करीब, बहुत करीब आ चुके हो तुम, मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारी अब तक की यात्रा में तुमने जो कुछ भी देखा है, तुमने जो कुछ भी महसूस किया है, उसमें तुम्हें भले ही कितनी पीड़ाएं क्यों ना मिली हों, लेकिन अब तुम्हारा सफर मंजिल के करीब आ चुका है। और ऐसे समय में जीवन को एक नई दिशा मिलने वाली है, मेरे प्रिय बच्चे। समय रूपी धन तुम्हारे जीवन में भरपूर मात्रा में तुम्हें मिलेगा। वास्तव में जो धन तुम्हें प्राप्त होने वाला है, उसका मूल्य रुपयों से कहीं ज्यादा है। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, समय, भौतिकता, इन सब से भी ऊपर एक ऐसे रूप में जहां समग्रता में सब कुछ तुम्हारा होने को तैयार है, मेरे प्रिय बच्चे। आज तुम्हारे लिए रचा गया यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने आ चुका है, मेरे प्रिय बच्चे। जो मनुष्य इस संसार में जान जाता है कि उसे प्रगति पाने के लिए क्या करना है, कौन सी राहें तय करनी है, वह हर हाल में सफलता को प्राप्त कर लेता है। प्रिय, सदैव अपने लिए आत्मसम्मान बढ़ाने वाली बातें तुम्हें बोलनी होंगी। अपने वाणी का तुम्हें ऐसे प्रयोग करना होगा मानो वह साधन हो तुम्हारे लिए सब कुछ उपलब्ध कराने का। और इसके लिए तुम्हें बोलना होगा, निरंतर बोलना होगा ऐसे वाक्यों को जो तुम्हें श्रेष्ठता की ओर ले जाए। मैं जीतने के लिए बना हूं, मैं श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए निर्मित हुआ हूं। मैं समस्त प्रेम, अपार धन, असीम शक्ति पाने का हकदार हूं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। ब्रह्मांड का हर एक पल, ब्रह्मांड का हर एक तत्व सदैव मेरी सहायता में लगा हुआ है। खुशियां सदैव मेरे दामन में बिछी रहती हैं। धन मेरा परम मित्र है। मैं ताकतवर हूं, सफलता का हकदार हूं। मैं खूबसूरत हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। ऐसे वाक्य तुम्हें निरंतर बोलते रहने हैं। अभी इन वाक्यों को बोलते रहने के लिए तुम्हें इसकी पुष्टि करनी है कि तुम तैयार हो। इन वाक्यों की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करने के लिए संख्या 555 लिखकर इसकी पुष्टि तुरंत जाहिर करो, मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे भविष्य का जीवन भले ही ब्रह्मांड के गर्भ में छिपा हो, किंतु उसका निर्माण तुम्हारे आज के जीवन शैली पर बहुत हद तक निर्भर करता है। जिस चीज के लिए तुम प्रयासरत होते हो, उसी से मिलती जुलती चीजें ही तुम्हारे जीवन में उतरती हैं। पता नहीं चलता, किंतु ये कहीं ना कहीं उसी में सम्मिलित होती हैं। मेरे प्रिय, जो मनुष्य स्वभाव से लचीलापन धारण करता है, उसकी सोच पूरी तरह से खुली होती है। वो नए विचार और नए घटनाक्रम को लेकर भी उत्सुक रहता है। मेरे प्रिय, ऐसा मनुष्य जो स्वभाव में लचीलापन अपने भीतर भरता चला जाता है, उसके पास अवसर आ जाते हैं जीत को अपनाने की। वो अपना आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए भरपूर प्रयत्न करता है। वह बार बार बोलता है कि वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वह बार बार बोलता है कि वह स्वभाव से साहसी है।
वह बार बार बोलता है कि वह जीतने का अधिकारी है और ऐसे मनुष्य के जीवन में ही जीत अपना स्थान लेती है। याद रखो, कोई भी बीज वृक्ष तभी बनता है जब उसकी देखभाल बिल्कुल सही हो। मेरे प्रिय, अभी तुम्हारे मन में तुम जिन चीजों को धारण करना चाहते हो, जिन चीजों को स्थापित करना चाहते हो, तुम्हें निरंतर वह बोलना होगा। यदि तुम्हें आत्मविश्वास से भरपूर होना है तो तुम्हें बार बार बोलना होगा कि मुझ में अथाह आत्मविश्वास है। तुम्हें बार बार बोलना होगा कि मैं श्रेष्ठ हूं। तुम्हें बार बार बोलना होगा कि मैं आत्मविश्वास से पूरी तरह से भरा हुआ हूं। मेरे प्रिय, इस प्रकार से जब तुम अपने भीतर विचारों के बीज को सही तरह से ख्याल रखोगे, जब तुम विचारों के बीज का सही प्रकार से देखभाल करोगे, तो वह गुण तुम्हारे भीतर विकसित होता चला जाएगा और इस प्रकार से तुम अपने वाणी को एक ऐसे साधन के रूप में प्रयोग कर सकोगे जो तुम्हारे लिए सभी तरह की सफलता अर्जित करता हो। मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में कौन कौन से दुख देखे हैं, किन किन प्रकार के परिस्थितियों से तुम गुजरे हो, और मेरा यकीन करो, अब तुम्हारे जीवन में ऐसी सफलता आने वाली है, ऐसा विश्वास आने वाला है, ऐसी ताकत आने वाली है कि तुम हर तरह की खुशियां आकर्षित कर लोगे। मेरे प्रिय, समय तुम्हारे लिए प्रेम को प्राप्त करने का, समय तुम्हारे लिए खुशहाली को प्राप्त करने का, समय तुम्हारे लिए जीत को अर्जित करने का यही समय है जब तुम्हें सब कुछ हासिल हो जाए। ये तुम्हारा समय है, ये समय है जिसकी तुमने लंबे समय से प्रार्थना की है, ये समय है जिसकी तुमने सदा ही कल्पना की है। तुम्हारे जीत का समय, तुम्हारे लिए प्रगति का समय, तुम्हारे उत्थान का समय, समय तुम्हारे लिए प्रेम को संपूर्ण रूप से प्राप्त करने का समय, तुम्हारे लिए अथाह धन को अपने जीवन में उतारने का समय, तुम्हारे लिए हर तरह की समृद्धि को प्राप्त करने का वो समय जिसे तुमने आकर्षित किया है अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपनी वाणी से, अब तुम्हारी राहें देख रहा है, प्रतीक्षा में है। लेकिन याद रखो, अधीर मनुष्य कभी भी वह नहीं प्राप्त कर सकता जो वह चाहता है। जो मनुष्य अधीर होता है, जिसमें धैर्य की कमी होती है, वह चाहता है कि उसकी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाएं, किंतु ब्रह्मांड इस प्रकार से कार्य नहीं करता। ब्रह्मांड कार्य करता है विचारों की निरंतरता पे, ब्रह्मांड कार्य करता है वाणी की कुशलता पे, ब्रह्मांड कार्य करता है श्रेष्ठता पर, और हर उत्कृष्टता में ब्रह्मांड ही सर्वोत्तम होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने भीतर धैर्य, धीरज स्थापित करो और अपने जीवन में ऐसी आदतें विकसित करो कि तुम्हारा हर एक कार्य तुम्हें छोटा लगने लगे। अपने हर एक कार्य जिसे करने के तुम इच्छुक हो, उसे टुकड़ों में भले ही बांट दो, किंतु उसे निरंतर करते रहो। फिर देखो प्रगति कैसे तुम्हारे कदम चूमेगी, क्योंकि सफलता क्या चमत्कार तुम्हारे जीवन में घटित होने के बहुत ही करीब आ गया है। मेरे प्रिय, अब जो जीत तुम्हें हासिल होने वाली है, उसका जश्न मनाने की बारी आ चली है। प्रेम और धन का उपभोग करने की बारी आ चली है। वो बारी जो तुम्हारे लिए है, वो बारी जिसमें तुम खुश रहोगे। मेरे प्रिय, ये समय तुम्हारे लिए आ गया है, पर याद रखो, इस संसार में पाने का अधिकारी वही होता है जो बांटने का हुनर जानता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अलगाव, लगाव, शत्रुता, मित्रता, अपनापन। मेरे प्रिय, यहाँ सब कुछ हासिल होता है। ब्रह्मांड में सब कुछ परिवर्तित होता है। तुम्हें क्या चाहिए वह बांटना प्रारंभ करो, अभी इसी पल से, इसी क्षण से, और फिर देखो चमत्कार कैसे घटित होता है।
अभी इस पल में संख्या 51,000 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि जाहिर करो, तुम्हारी प्रगति की पुष्टि जाहिर करो कि तुम्हारे लिए समस्त कार्य किए जाए। मेरे प्रिय, अपनी वाणी का सही प्रकार से प्रयोग करो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊँगा, अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने। जीत की राह में तुम्हें बहुत ज़्यादा आगे ले जाने के लिए, तुम्हारा हाथ पकड़कर सफलता के पार ले जाने के लिए, नई मंजिलें दिलाने के लिए मैं आ गया हूँ। मेरे आने वाले संदेशों की अवश्य प्रतीक्षा करना। सदा सुखी रहो, लोगों में भरपूर खुशियाँ बाँटो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी, वास्तविक अर्थों में तुम्हारा सच्चा उत्थान होगा।